अगर बॉलीवुड का नाम लिया जाए तो यहाँ पर कंगना रनौत एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनका कंट्रोवर्सीज़ के साथ नाम काफ़ी जोड़ा जाता है, और शायद से कंट्रोवर्सी का अगर सिनोनिम किसे कहा जाता है तो वो कंगना रनौत है बॉलीवुड के लिए। लेकिन यही बात अगर हम क्रिकेट के लिए करें तो क्रिकेट में वो नाम है रविचंद्रन अश्विन। जी हाँ, रविचंद्रन अश्विन का नाम हमेशा से कंट्रोवर्सीज़ के साथ जुड़ता है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं कंट्रोवर्सी की बात हो वहाँ रविचंद्रन अश्विन का नाम ना आए। अब नई कंट्रोवर्सी क्या हुई है ये हम आपको बता देते हैं। न्यूजीलैंड के साथ दरअसल यहाँ पर टेस्ट मैच खेला जा रहा है, कानपुर में ये टेस्ट मैच हो रहा है, ग्रीन पार्क में इस टेस्ट मैच को खेला जा रहा है। लेकिन इस टेस्ट मैच में यहाँ पर अश्विन ने फिर से एक कंट्रोवर्सी, एक न्यूज़ दे दी है मीडिया को, और वो न्यूज़ ये है कि अश्विन यहाँ पर नितिन मेनन से भिड़े हैं। अश्विन ने यहाँ पर नितिन मेनन से तू मैं करी है। दरअसल नितिन मेनन इस टेस्ट मैच के ऑफिशियल एम्पायर हैं, ऑन फील्ड एम्पायर हैं, और यहाँ पर नितिन मेनन के साथ पूरा वाक्य जो है इसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हुआ क्या था कि नितिन मेनन अपनी एम्पायरिंग पोजीशन पे खड़े थे, वहीं पर रविचंद्रन अश्विन यहाँ पर विलियमसन को आउट करने के लिए कुछ अलग करने गए, और उन्होंने यहाँ पे राउंड द स्टंप बॉल डालने की सोची। लेकिन राउंड द स्टंप बॉल डालना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने राउंड द स्टंप बॉल डाली उसके बाद अपने फॉलो थ्रू में वो ओवर द विकेट आ गए, यानी कि उन्होंने एम्पायर का विजन क्रॉस करा। साथ ही साथ उन्होंने जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो बल्लेबाज खड़ा था उसको भी यहां पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोका। और सबसे बड़ी बात, जब नितिन मेनन ने उनको 2-3 बार इसी पर टोका कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरा विजन क्रॉस कर रहे हैं, या फिर आप जो आपके जो जूते के स्पाइक्स हैं वो वहां पर आ रहे हैं, जो डेंजर एरिया कहा जाता है। डेंजर एरिया क्या होता है? दरअसल जो विकेट्स के आसपास जिस एरिया को जो एरिया होता है उसे डेंजर एरिया कहा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ बैट्समैन की जगह होती है, वहां पर बैट्समैन खड़े होकर बैटिंग करता है, और अगर आप वहां जूतों के स्पाइक से निशान बना देंगे तो बैटर को, यानी कि जो बैट्समैन है, बैटर है, उसको वहां पर बैटिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो अश्विन से ये बात नितिन मेनन ने कही, और उसके बाद अश्विन ने कहा कि आप मुझे मत समझाइए, ये सब चीजें जो मैं कर रहा हूं ये नियमों के अंतर्गत है। इस पर मैंने थर्ड एम्पायर से भी बात कर ली थी, तो आप मुझे ये ना समझाएं कि क्या कुछ मैं गलत कर रहा हूं या क्या कुछ मैं सही कर रहा हूं। तो इसी पे अजिंक्य रहाणे बीच में आए थे, क्योंकि ऑफिशियली वो टेस्ट कैप्टन है इस पर्टिकुलर मैच के लिए। तो उन्होंने भी यहाँ पर समझाने की कोशिश की कि जो अश्विन ने करा है या जो कहा है उसको माफ़ कर दीजिए, और पूरी तरह से उसने जो भी किया है वो नियमों के अंतर्गत किया है। आपको बता दें कल भी इसी तरह का विवाद हुआ था। हुआ ये था कि अक्षर पटेल बॉलिंग कर रहे थे, और वहीं पर जो क्या कहते हैं, अक्षर पटेल की बॉलिंग के दौरान ही मयंक अग्रवाल एक सिली पॉइंट पर थे, लेकिन मयंक अग्रवाल वहां पर बैठ गए थे बॉल को पकड़ने के लिए। तो वहां पर एम्पायर ने कहा था कि आप ऐसे बैठ नहीं सकते, लेकिन उस बीच फिर से अश्विन आ गए, और अश्विन ने यही किया कि दोनों के बीच में वो मनमुटाव कम करने के लिए वहां पर उनको नियमों का हवाला दिया, एम्पायर को यानी कि नितिन मेनन को, और तब जाकर ये पूरा झगड़ा सुलझा था। तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन दिखती है, क्योंकि जो पहले दिन विकेट नहीं मिला, विल यंग को आउट करने के बाद अश्विन ने सोचा कि वो कुछ अलग कर केन विलियमसन को आउट कर सकते हैं। उसके बावजूद भी जब वो कुछ करने गए तो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उससे नितिन मेनन काफी ज्यादा ऑफेंसिव नजर आए। तो आप क्या समझते हैं कि अश्विन का इस तरह से करना बार बार क्या ठीक है, या फिर जो भी ये चीज़ है, अश्विन हमेशा उनकी इंटेंशन सही होती है, बस कंट्रोवर्सीज कहीं ना कहीं उनके नाम के साथ जुड़ जाती हैं? ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स के डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।